केक लाऊंगी इसके लिए। बेटा मैंने बस रखा है इधर। टाइम खत्म हो गया, फिर भूख ही मर जाएगी। चलो चलो। अरे नोज पे नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर। यदि नहीं बने हैं तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ मैं हमेशा कुछ नया लाइफस्टाइल से रिलेटेड लाती रहती हूँ। और आज का दिन तो बहुत स्पेशल है और आज का ब्लॉग भी। तो सबसे पहले सुबह की राधे राधे आप सभी को। आज का दिन स्पेशल इसलिए क्योंकि आज मेरे प्यारे बच्चे अविक का बर्थडे है, 3rd बर्थडे। दिन कितने जल्दी निकल जाते हैं ना। अभी कल ही की तो बात थी जब मैंने उसको जन्म दिया था। हम उसको ओटी से बाहर छोटा सा बेबी कपड़े में लपेटा हुआ लेके आए थे, लेकिन दिन इतनी जल्दी निकल गए कि आज हम उसका 3rd बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये है मेरा प्यारा बच्चा। मॉर्निंग से ही उसका लाड़ दुलार घर में चालू था, सब लोग उसको बहुत प्यार कर रहे थे। और मेरा तो क्या ही कहना है, मुझे उसके बर्थडे की सारी छोटी सी छोटी तैयारी खुद करना पसंद है। यहाँ ना सबसे पहले आज आते से मैंने ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ प्रिपेयर कर दिया, ताकि मैं बहुत सारे काम जो मुझे करना है वो कर पाऊँ। क्योंकि ना, और इसमें इडली का घोल है, मैं आपको ये बता रही थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पहले प्रिपरेशन नहीं कर पाई। नहीं तो पिछले 2 बर्थडों में मैंने 2 दिन पहले से तैयारियां स्टार्ट कर दी थी, तो मैं जल्दी फ्री हो गई थी। अब मैं बनाने जा रही हूँ, जो बच्चे आएंगे घर पे और जो गेस्ट रहेंगे उनके लिए कप केक। एक्चुअली केक का ऑर्डर हमने बाहर दिया है, साथ में कप केक्स भी हो जाते हैं। तो केक जो होता है वो सब में अच्छे से उठ जाता है, बराबर लग जाता है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि केक की क्वांटिटी कम पड़ जाती है और वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे साथ साथ में कपकेक्स बना रही हूँ, और थोड़ा सा कुछ न्यू भी हो जाता है तो सारे बच्चों को ना खाने में मज़ा आता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ मैंने बेक होने के लिए कपकेक रख दिए थे, और साथ ही साथ में क्रीम भी बीट कर ली थी। और सिर्फ 4 मिनट में ओवन में कपकेक्स इस तरह से बेक हो जाते हैं। और काफ़ी देखो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत फ्लफ़ी बने थे। और मैंने बाज़ार में जो प्रीमिक्स मिलता है ना, उससे ही बनाए थे डायरेक्ट, तो ज़्यादा कुछ ऐसा टेंशन वाला काम था नहीं, बिल्कुल भी बहुत इजीली बन जाते हैं। और अविक को तो देख के ही बहुत मज़ा आ रहा था कि मम्मा कपकेक्स बना रही है। और हाँ, एक बार जब बेक हो जाए तो उसका चेक ज़रूर कर लेना चाहिए टूथपिक डाल के कि अच्छी तरह से बेक हुए हैं या नहीं हुए हैं। यदि क्रीम उसमें चिपके तो मतलब नहीं हुए हैं, मतलब जो हमारा घोल रहता है वो, और नहीं चिपके तो मतलब हमारे अच्छी तरह से कपकेक्स बेक हो गए हैं। थोड़ी सी कपकेक की क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसलिए 3-4 राउंड में मैंने कपकेक्स बनाए। लगभग मैंने 25 to 30 कपकेक्स बनाए थे, ताकि बच्चों के साथ साथ घर में भी जो सब बड़े हैं उनको भी हो जाएं। लास्ट ईयर मेरे कपकेक्स थोड़े से कम पड़ गए थे, बच्चों को ही पूरे थे, बड़ों को नहीं आ पाए थे। तो इसलिए इस बार मैंने थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा बनाई। और कपकेक्स में ना फ्लेवर डालने के लिए कुछ इस तरह से नोज़ल से होल कर देते हैं, निकाल लेते हैं उसका भाग थोड़ा सा, और यहाँ फ्लेवर डाल देते हैं। तो मैं पाइनएप्पल फ्लेवर ही डाल रही हूँ, क्योंकि अविक को पाइनएप्पल फ्लेवर ही पसंद है, और मुझे भी एक्चुअली वही फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो इसलिए मैं पाइनएप्पल फ्लेवर ही इसमें डाल रही हूँ। और फिर उसके बाद में ऊपर से इसको कुछ इस तरह से बंद कर देते हैं। देन मैं यहाँ पे साइड बाय साइड क्रीम भी फेंट चुकी थी, तो मैं बस अब आइसिंग की ही तैयारी कर रही थी। फिर फटाफट से मैंने कोन को फिल किया आइसिंग के, और आइसिंग करना स्टार्ट किया। बहुत सिंपल सी क्रीम आइसिंग करी थी मैंने, कुछ इस तरह से फ्लावर बना लिया था बस एक रोज़, और सिंपल आइसिंग रखी थी कम क्रीम वाली, क्योंकि ज़्यादा भी क्रीम सबको पसंद नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा क्रीम की आइसिंग नहीं करी थी। तो कुछ इस तरह से ये मेरा दिन जा रहा था। और पूरे बनने के बाद इतने ज़्यादा सुंदर लगे, फिर मैंने सोचा कि इस पर थोड़े से स्प्रिंकल्स भी डाल देती हूँ। तो बस मैं यहाँ वही कर रही हूँ, थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने इसको इस तरह से ट्रे में रख कर पूरे फ्रिज में रख दिए थे। और फिर हमारा लंच टाइम हो गया, तो सब लोग लंच वगैरह करने लगे। फिर मैंने अविक को सुलाया और हम लग गए डेकोरेशन के काम में। हम लोग खुद ही डेकोरेशन करने वाले थे, क्योंकि कोई बहुत बड़ा डेकोरेशन तो था नहीं। ये कार थीम उसको चाहिए थी, तो हमने कार थीम का ये सब सामान ना अमेज़ॉन से बुलवाया था। अमेज़ॉन पे ईज़िली आपको हर थीम की चीज़ें मिल जाती हैं, पूरी किट मिल जाती है। तो हमने भी वैसे ही पूरी ये किट बुलाई थी। 400 समथिंग की किट हमें पड़ी थी।
काफ़ी प्यारी थी। बहुत सारे इसमें कटआउट्स आए थे, कुछ इस तरह के फॉइल बलून्स आए थे और सिंपल बलून्स आए थे। और ये जो यहाँ पे रिंग है एक, आप आगे देखेंगे, वो रिंग मैंने मीशो से बुलवाई थी। तो यदि आपको लेना है तो मैं उसकी लिंक आप लोगों को दे दूँगी। देन बस हम यहाँ पे बलून फुला रहे थे और बातें भी कर रहे थे कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि इस बार हम लोगों का ना कुछ भी डिसाइडेड नहीं था कि हमें एक्चुअल डेकोरेशन कैसा रखना है। तो साथ में ही डिस्कस करते करते ही काम चालू था हमारा। सो ये जो रिंग आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैंने मीशो से बुलाई थी। ये कर्टन तो मेरे पास पहले से ही रखे थे, ये इस किट में नहीं आए थे। अमेज़ॉन के कर्टन्स मेरे पास पहले से ही रखे थे। तो हमने कुछ इस तरह से कॉर्नर सेट करने के बारे में सोचा। लास्ट ईयर हमने पूरे हॉल को डेकोरेट किया था, इस बार हमने बस सोचा कि यहाँ पे ही थोड़ा सा एक कॉर्नर ही डेकोरेट करते हैं। तो हम यहाँ फॉइल बलून्स वगैरह ये सब लगा रहे थे। एक साइड हमने पूरे बलून से कवर किया और एक साइड फॉइल बलून और बाकी ये कर्टन्स लगा दिए थे पीछे। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन डेकोरेशन बहुत अच्छा हो जाता है और आपको ना अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आपने ये सब कुछ अपने बच्चे के लिए अपने हाथ से किया। खैर सबके पास टाइम नहीं होता है, सबके पास हेल्प करने के लिए भी लोग नहीं होते हैं। मुझे तो संकेत बहुत हेल्प कर देते हैं, इसलिए मैं ये सब खुद कर पाती हूँ, वरना हम बाहर से ही करवाते। और फिर बस यहाँ हमारा डेकोरेशन का ही काम चल रहा था और कुछ इस तरह से फाइनल लुक था। कैसा लगा ये डेकोरेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर हम लोग यहाँ कर रहे थे कुछ और थोड़ी बहुत तैयारी, और देखो अविक आ गया और उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो या दिस इज़ द फाइनल लुक। यहाँ फिर कपकेक्स आएंगे, यहाँ केक आएगा। ये कपकेक स्टैंड भी मैंने शायद अविक के फर्स्ट बर्थडे के टाइम पे परचेज़ किया था। और यहाँ पे केक आ जाएगा और कुछ इस तरह से हमारा ये फाइनल डेकोरेशन था। इस पे हमने फिर लाइट्स भी लगा दिए, कुछ एक दो बलून्स बीच बीच में भी लगाए थे और थोड़ी सी बलून्स हमने नीचे छोड़ दिए थे। और फिर हम लग गए थे डिनर की प्रिपरेशन करने में, खाना बनाने में। तो मैं यहाँ चटनी की तैयारी कर रही थी। हमें लगा कि इडली सांभर और चटनी बनाते हैं, क्योंकि वो सिंपल और बहुत अच्छा हो जाता है और सारे बच्चे भी उसको अच्छे से खा लेते हैं। थोड़ा सा फीका फीका बना लेंगे। फिर बस मैं फटाफट से नीचे थोड़ी सी हेल्प करके ऊपर आ गई थी रेडी होने के लिए। तो कुछ ये मेरा लुक था। मेरा ये येलो कलर का वी नेक सूट है, मैंने इटारसी में एक ऑफलाइन शॉप से परचेज़ किया था। एंड ये पर्ल इयररिंग्स के साथ मैंने उसको कंट्रास्ट किया है। फिर मैं रेडी हुई तो अविक कैसे पीछे रह सकता है, तो फटाफट से फिर उसको भी रेडी करने लगी। हाँ, उसके नाटक चालू थे कुछ ना कुछ। फिर भी मैंने उसको पकड़ के फटाफट से रेडी किया, क्योंकि नीचे भी ना गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे। देन उसके बाद में कुछ ना कुछ हम दोनों तो बहुत ही बातें करते रहते हैं, पता नहीं क्या ही बातें कर रहे थे। और यहाँ देखो अविक रेडी भी हो गया है, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो इसका ये जो शर्ट एंड बेस कोट का सेट है ये अलग से लिया था एंड जीन्स अलग है। फिर ये सब बच्चे भी आ गए थे, फिर इनको मैंने थोड़े बहुत गेम्स खिलाए और थोड़ी बहुत इन लोगों ने मस्ती करी, आपस में खेले करे। और फिर टाइम हो गया था कि केक कटिंग करते, क्योंकि सब लोग घर के बड़े लोग आ गए थे। और केक की डिज़ाइन कुछ इस तरह की मैंने फ़ाइनल करी थी। ये मैंने बाहर से ही बुलवाया था अविक, एंड उसका केक कार वाला ही केक, पर्टिकुलर पूरे सब जगह कार वार बने हुए थे, कार वाला केक जैसा थीम था उस अकॉर्डिंग। लास्ट टाइम हमारी ट्रेन की थीम थी, तो इस पर एक ऐसा इंजन जैसा, ट्रेन जैसा पूरे केक पे बनाया था। और इस टाइम कार की थीम थी तो कार जैसा। फिर हम लोगों ने केक वगैरह सब कुछ सेट किया और फिर स्टार्ट हो गया था फ़ोटोशूट। सब लोग अविक के साथ में छोटी छोटी फ़ोटोज़ क्लिक करवाने लगे थे। मेमोरीज़ के लिए रहता है सब कुछ, तो सब बस मेमोरीज़ कलेक्ट कर रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था सबको। और इसको तो बस एक ही चीज़ की पड़ी थी, केक काट लूँ मैं, केक काट लूँ मैं, केक काट लूँ, बस उसका वही चल रहा था एक जैसा। देन ये देखो अविक की ये छोटी सी कज़न सिस्टर है मीठी,
ये 8 मंथ्स की है अभी, तो इसको भी इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ये ऑलरेडी ये भी केक पे ही जा रही थी कि केक खाना है, केक खाना है। तो कुछ इस तरह से सेलिब्रेशंस चल रहा था हमारा। फिर अविक के दादाजी ने अविक को बहुत ही प्यारा सा टीका लगवाया। पहले वो नहीं लगवा रहा था, फिर हमने उसको बोला नहीं तो केक लेके चले जाएंगे हम तेरा। तो फिर उसने फाइनली वो आया और उसने टीका लगवाया। देन उसके बाद में उसकी केक कटिंग हुई। तो केक कटिंग हमने उसके दादा दादी के साथ ही उसकी केक कटिंग करवाई, क्योंकि मुझे ये पसंद है कि वो उसके दादा दादी के साथ हमसे भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो मतलब उसके दादा दादी के साथ ज़्यादा इन्जॉय करे अपेक्षा की हमारे। तो इसलिए मैं हर जगह उसको फ़ोर्स करती हूँ कि तुम दादा दादी के साथ ही जाके खड़े हो, उनके साथ बैठो, उनके साथ खाओ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद है। मैं खुद मेरे दादा दादी से बहुत ज़्यादा अटैच थी, और बच्चे जितना उनके साथ रहते हैं उतना ज़्यादा, क्योंकि हमारे से डबल एक्सपीरियंस उनको है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ज़्यादा मत करो, अपन प्लेट लगाएंगे। आ रही है एक दो, फिर मत करो अभी आप, दे दिया उसको। फिर सबने अविक को केक वगैरह खिलाना ये सब किया, सबने अविक को केक टेस्ट करवाया, और फिर अविक के हाथ से ना मैंने सब बच्चों को कप केक्स दिलवाए। केक अविक भी फिर खुद का कप केक लेके यहाँ से जा रहा था, उसके नाम के अल्फ़ाबेट्स लेकर। मुझे तो ये फॉन्डेंट खाना खिलाना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन अविक को खाना ही पसंद है तो क्या ही कर सकते हैं। फिर सब बच्चों को हमने नाश्ता सर्व किया, जो कि था इडली और चटनी, सांभर और फ्राइम्स वगैरह भी तले हुए थे। और यहाँ मीठी का अलग ही चल रहा था, इडली खाने का कार्यक्रम। और ये था रिटर्न गिफ्ट फेवर जो मैं लेके आई थी। क्रेयॉन कलर्स थे, इसमें 16 कलर्स का सेट है ये, और एक किटकैट की चॉकलेट्स थी। और जो गेम खिलाए थे उसके गिफ्ट के लिए हमने डेयरी मिल्क रखी हुई थी, तो ये उसके गिफ्ट्स थे और ये उसके। देन सबके जाने के बाद यहाँ देखो मीठी की अलग ही मस्ती चल रही है। इसको ना केक की क्रीम चाटने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अभी आप लोग देखना, मैं इसके पास जैसे ही कप केक लेके गई तो इसने मेरा पूरा हाथ पकड़ लिया कि मुझे खाना ही है, ये खाना ही है। तो बच्चों की ना ऐसी मस्ती में ही बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ अविक आप सबको बोल रहा है थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने उसको विश किया और उसका इतना प्यारा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, तो वो मुझे भी थैंक यू बोल रहा था। और बच्चों को ना ग्रेटिट्यूड हमेशा सिखाना चाहिए, छोटेपन से ही सिखाना चाहिए कि हर बात पे वो हर इंसान को थैंक यू बोले, सीखे। बस फिर ऐसा था बिज़ी दिन मेरा, और फिर पूरी क्लीनिंग वगैरह करते करते बहुत टाइम चला गया सब कुछ निकालते हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे हैं, तो वो मेरे को हर चीज़ में हेल्प कर देते हैं। तो उन्होंने बहुत हेल्प कर दिया, उन्होंने सब चीज़ें, सारे अरेंजमेंट्स मेरे साथ समेटने में, फैलाने में, दोनों ही चीज़ों में मेरी बहुत हेल्प कर दी। बस फिर यहाँ मैं ऊपर आ गई थी, अविक सो चुका था और मैं ड्रेस चेंज कर रही थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आज का ब्लॉग, एंड बस अब आपसे मिलूँगी फिर से कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना ध्यान रखिए, खुशियाँ बांटिए, और मुझे भी थोड़ी सी खुशियाँ दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।